अच्छा, ऑप्शनल क्या रखा है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपको लगा कि आपको मेंस तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प किया? अगर यहाँ पे आया हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाथ एंथ्रोपोलॉजी का जरूर रहा होगा। राइट से पूछना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें? क्वेश्चन जनरली 70% इंटरव्यू डेफ पे बेस्ड था और 30% करंट अफेयर्स पे। Okay. हॉबीज़ और उत्तराखंड के ऊपर जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर न्यूज़ थी, और इकॉनमी वगैरह में जो ट्रेंडिंग है आजकल उस पर न्यूज़ थी, और इंडो म्यांमार बॉर्डर इश्यूज़ पे। हॉबीज़ में डेफिनेटली कैलिस्थेनिक्स था मेरी हॉबी, तो उससे पूछा गया। वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन बिग कैट्स था, तो उससे पूछा गया। ज़्यादा हॉबीज़ पे ज़्यादा नहीं पूछा गया, पर ग्रेजुएशन और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा चले गया। कितना मिनट आपका इंटरव्यू गया एवरेज? अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू रहा। 20 to 25 मिनट्स। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन थे जब आप इंटरव्यू में अपेयर करने वाले थे, उसके पहले मॉर्निंग से आप सोच रहे होंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने जिसमें ज़्यादा प्रिपेयर किया था तो कुछ वैसा ही रहा आपके साथ? नहीं, एक्सपेक्टेशन पे तो खरा नहीं उतरा, पर डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत नॉर्मली थे। और बट कुछ ना कुछ चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्वेश्चन में रहता ही है, तो वो आपको वहीं डील करना पड़ता सो अभी हमारे साथ सर हैं जो कि यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। सर, आपका क्या नाम है? है। कमलपन। कमलपन। कहाँ से आप? उत्तराखंड से? मैं वैसे बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से हूँ। ओके ओके। सो सर, आपका इंटरव्यू अभी कैसा रहा? इंटरव्यू काफ़ी अबव एवरेज गया मेरे हिसाब से तो, और काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था और काफ़ी लाइवली एक्सपीरियंस था। लाइवली एक्सपीरियंस था। ओके। सो ये आपका मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा अटेम्प्ट दूसरा है, और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है। पहला मेन से पहला। और अच्छा, ऑप्शनल क्या रखा है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपको लगा कि आपको मेंस तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प किया? अगर यहाँ पे आया हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाथ एंथ्रोपोलॉजी का जरूर रहा होगा। राइट। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा है एजुकेशनली वगैरह? मेरा बैकग्राउंड बीएससी नर्सिंग है, जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उत्तराखंड से कर रखी है। उसके Okay. बाद मैं फुल्ली सिविल सर्विसेज के लिए तो प्रिपेयर। कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए? मैंने 2022 मई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और आज 2020। ओके, ग्रेट। सो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें? क्वेश्चन जनरली 70% इंटरव्यू डेफ पे बेस्ड था और 30% करंट अफेयर्स पे। Okay. हॉबीज़ और उत्तराखंड के ऊपर जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर न्यूज़ थी, और इकॉनमी वगैरह में जो ट्रेंडिंग है आजकल उस पर न्यूज़ थी, और इंडो म्यांमार बॉर्डर इश्यूज़ पे। ओके। जैसे आपने उत्तराखंड में बताया कि जो करंट में चल रहा है, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए सर? बॉर्डर रिलेटेड ज़्यादा पूछे गया, क्योंकि सुशील वर्धन सर का बोर्ड था, तो मेरे को लगता है वो आईपीएस हैं, तो डेफिनेटली उनका झुकाव इस तरफ ज़्यादा था। हाँ हाँ। और हॉबीज़ वगैरह में क्या पूछा गया, क्योंकि 70% आप बता रहे हैं? हॉबीज़ में डेफिनेटली कैलिस्थेनिक्स था मेरी हॉबी, तो उससे पूछा गया। वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन बिग कैट्स था, तो उससे पूछा गया। ज़्यादा हॉबीज़ पे ज़्यादा नहीं पूछा गया, पर ग्रेजुएशन और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा चले गया था। अच्छा, करंट अफेयर्स जैसे इंटरनेशनली जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ पूछा गया? हाँ, इंडो म्यांमार रिलेशन काफ़ी पूछे गए, और इकॉनमी पे ज़्यादा रहा। ओके। तो कितना मिनट आपका इंटरव्यू गया एवरेज? अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू रहा। 20 to 25 मिनट्स। तो आपने सारा इंगेज करके रखा ओवर द टाइम पैनल मेंबर्स को? अब लगता तो ऐसा ही है। ओके। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन थे जब आप इंटरव्यू में अपेयर करने वाले थे, उसके पहले मॉर्निंग से आप सोच रहे होंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने जिसमें ज़्यादा प्रिपेयर किया था तो कुछ वैसा ही रहा आपके साथ? नहीं, एक्सपेक्टेशन पे तो खरा नहीं उतरा, पर डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत नॉर्मली थे। और बट कुछ ना कुछ चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्वेश्चन में रहता ही है, तो वो आपको वहीं डील करना पड़ता है। राइट। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहा? नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रहा। अच्छा, जैसे आपने कोई सर्विस प्रेफरेंस दे रखी है अपनी जी। डैप में, तो उससे रिलेटेड भी कुछ, या फिर उससे जैसे आपने बताया सर आईपीएस थे तो उन्होंने उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ ऐसे आपने जो प्रेफरेंस दिया हो कुछ ऐसा? नहीं, प्रेफरेंस के बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं थे। ओके। तो ओवरऑल जैसे आपने 25-30 मिनट बताया अपना इंटरव्यू, तो इसके लिए आपने कितना प्रिपेयर किया हुआ था पहले से, कितने मॉक्स दिए थे, और क्या आप स्टैटिक्स भी पढ़े, करंट अफेयर्स भी पढ़े, और कह सकते हैं कि जो आपका डैप में आपने हॉबीज़ और वो सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं उन सबको कैसे? टाइम की पॉसिबिलिटी थी तो मैं ज़्यादा मार्क्स तो दे नहीं पाया। मैं 3 मॉक्स और एक 1-to-1 दिया, और बाकी जितना जितना बेसिक मैं पढ़ पा रहा था उतना मैं पढ़ पाया, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम्स था हमारे पास। ओके। तो आपका स्टार्टिंग में ही हो गया इंटरव्यू, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बाद में होना चाहिए था, तो कुछ और पढ़ने को मिल जाता? ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो इस फैक्टर पे सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। सो आपने बताया जैसे 2022 मई या जून में आपने तैयारी स्टार्ट करी थी, तो आपको अराउंड मुझे लगा 2-2.5 साल ही मिला है। तो क्या इतना टाइम लगता है आपको सफिशिएंट है एक अच्छे अटेम्प्ट को अपेयर करने के लिए? और ऑल्दो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट भी अपेयर किया था, बट आप सेकंड में इधर आए। अब मेरे ख्याल से तो 1.5 साल ही
सफिशिएंट रहता है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप स्ट्रेटेजिकली इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें तो 1.5 साल इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो आपने स्टार्ट कैसे किया था? कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी से किया? नहीं, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया है, कोई तो कोचिंग नहीं। दिल्ली में रह के किया या फिर अपने होम टाउन? नहीं, मैं बेसिकली गाज़ियाबाद में रहता हूँ, मैंने वहीं से प्रिपरेशन किया। मैं दिल्ली में बहुत ही कम आया हूँ। ओके, जब बुक्स या स्टडी मटेरियल चाहिए था हाँ, खाली उसी काम के लिए मैं दिल्ली आया थोड़ा हूँ। बहुत ऐसे माहौल देखने के लिए? नहीं, इस चीज़ के लिए मैं कभी दिल्ली नहीं आया, माहौल देखने के लिए, खाली बुक्स और स्टडी मटेरियल और मॉक्स देने के लिए मैं कभी दिल्ली ओके, आया। जनरली एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। आपका क्या एम था यूपीएससी में आने का, क्या ड्रीम था? ड्रीम तो ऐसा सच कुछ नहीं था, बस ये था कि अच्छी जॉब है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, तो मैंने इस तरफ ज़्यादा झुकाव रखा। ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए ये अपना प्रिपरेशन या फिर सारी चीज़? पहले तो अपने न्यू स्टूडेंट को अपने दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि ज़्यादा रिसोर्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स पढ़ें और एक स्ट्रेटेजिकली तैयारी करें। भले ही आप कोचिंग से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और बेसिक बुक्स को आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए, और पीवाईक्यू को हमेशा अपनी गाइड और सिलेबस को अपनी गाइड बना के रखें। ओके, तो प्री मेंस का कंबाइन करें या फिर स्पेसिफिक अलग अलग करें दोनों? नहीं, प्री मेंस हमेशा कंबाइंड होना चाहिए, और आप प्री के लिए दिसंबर जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है तो। वैसे दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, जैसे आपने सेल्फ स्टडी किया तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स रखे, कोचिंग के स्टडी मटेरियल रखे, क्या क्या एक कोर रिसोर्सेज क्या रखे? कोचिंग के स्टडी मटेरियल खाली करंट अफेयर्स के लिए ही मैंने फॉलो किया, और बाकी मैंने सारी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स ही करी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी पुरानी वाली, और इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया, ये सब मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही प्रेफर करी। ओके, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स है, कई बार स्टूडेंट जब खोलते हैं तो उनको अचानक से समझ नहीं आता है कि अब इनको कैसे पढ़ें, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? डेफिनेटली वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है कि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने यूजुअली 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, जिसको मैं हैंडल कर पाया था। अच्छा, आपने जैसे हम पॉलिटी उठा लें, सब कोई पॉलिटी के बारे में ही बताता है सबसे पहले, अगर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट, तो पॉलिटी को आपने 2-2.5 साल की प्रिपरेशन कितने बार रिवीजन कर दिया होगा? और रिवीजन का क्या तरीका बनाया हुआ था कि आपने फर्स्ट टाइम तो थोड़ा ज़्यादा रिवाइज किया होगा, सेकेंड टाइम कम होता गया, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा? मैं यूजुअली पूरी बुक ही रिवाइज करता था हर बार, और मेरे को नहीं पता कि मैंने लिटरली कितनी बार किताब पढ़ी है। वो किताब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी है। तो फिर आप कितने घंटे, मतलब 12-16 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट? नहीं, मैं 8 घंटे 9 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा अभी तक। ओके, फिर बाकी टाइम में कैसे मतलब रखते थे? जैसे एक तैयारी जोन होता है ना, तो लगता है कि बस पढ़ते रहें जो भी टाइम मिला। एक ऐसा हो जाता है कि बाहर की दुनिया से कट हो गए काइंड ऑफ, लेकिन आप कैसे इन चीज़ों को नॉर्मल रखो? नहीं, मैं लाइब्रेरी जाता तो वहाँ पे मेरा ग्रुप अच्छा था, हाँ, तो हमेशा कभी ऐसा स्ट्रेस फैक्टर कभी आने ही नहीं दिया। कभी ब्रेक ले लिया, कभी कुछ ले लिया, बाकी यूट्यूब चलाता था मैं फ्री टाइम के लिए। जैसे कमेंट सेक्शन में रहते हैं कि हर टॉपर यही बोलता है कि सेल्फ स्टडी से किया ये करके, बट जनरली क्या होता है, छोटे मोटे प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लिए, जैसे आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, तो कुछ आपने ऐसा कुछ किया? हाँ, मैंने फोरम का एमजीपी ज्वाइन किया था आंसर राइटिंग के लिए, पर मैं उसके पूरे टेस्ट नहीं लिख पाया था। ओके, तो जैसे आंसर राइटिंग आप लिखते हो तो क्या एक सही फॉर्मेट होना चाहिए? वही जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आजकल बनाया गया इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का, उसी में अपने आंसर को रखना चाहिए, और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको स्पेसिफिकली ज़्यादा एड्रेस करना ठीक रहता है, या अदर देन बीटिंग द बुश, वो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, आपने पहले ही बताया कि पीवाईक्यू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पीवाईक्यूज कितने साल के लगाएं? और जैसे तैयारी स्टार्ट कर दी तो कुछ टाइम बाद लगाएं या फिर स्टार्टिंग में लगाएंगे तो उनको अटैम्प्ट करने नहीं आएंगे? स्टार्टिंग में नहीं लगाने चाहिए, जब आपका एक सेट ऑफ रिवीजन या फिर एक सेट ऑफ बेस तैयार हो जाए उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए, और 10 साल के मैं तो कहूँगा कि मिनिमम आपको पीवाईक्यू लगाना ही चाहिए। ओके, सो लास्ट में कोई सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, यही कि ज़्यादा टेंशन ना लें इस प्रिपरेशन में, बस यही मेरा सजेशन है, और फ्री माइंड होकर तैयारी करें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप अचीव कर जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा है। मैं होप करता हूँ कि आप अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हो। थैंक यू, जय हिंद।